हमारी खास पेशकश आईपीओ हो तो ऐसा। जी हाँ, आईपीओ बाजार में मची है धमाधार हलचल। अभी तक तो जो हाल की लिस्टिंग है उनके ही सवालों से हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं। हर लगातार लोगों की टिप्पणियाँ, सवाल और व्यूअरशिप, एंगेजमेंट बहुत सारी देखने को मिल रही है। और अब नया आईपीओ खुला, कल काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने उसे प्यार दिया। आप बताइए, आज वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत करना सर? आज लिस्टिंग से शुरुआत करते हैं हम लोग। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग होती हुई दिखी है। और अगर आप लिस्टिंग को देखें यहाँ पे, तो इशू प्राइस जो था 577 का भाव था यहाँ पर, और एनएससी पे लिस्टिंग 571 पे हुई है। और अगर आप देखें तो परसेंटेज के हिसाब से करीब 1% नीचे होती हुई देखिए। बीएससी पर देखें तो 560 के भाव पे हुई है, करीब 3% जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सर, ये एक और लिस्टिंग हुई है और ये तो अच्छा हुआ कि मतलब आज हुई है। मतलब 2 दिन पहले हुई होती तो इस पे भी हो सकता है कि माहौल, सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। और वो हमने देखा कि वो फिजिक्स वाला भी धुआंधार और बाकी भी आईपीओ धुआंधार, अब सब ठंडे पड़ गए। सर, सचिन सर, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप, अगर आपके पास है और आपने आज लो भी देखा है 570 का, और उसके बाद भी आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशंस हैं हायर साइड की एक्सपेक्टेशंस के लिए आपको एक दाम सुझा देता हूं, जो कि आपको निकल के आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि सर इसने ना थोड़ा सा मूवमेंट उस हिसाब से दिया है 656 तक का। मगर आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझाना होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस होगा, और क्लोजिंग बेसिस कहीं भी आपको ये 582 के नीचे दिखे और आप इससे निकल जाइएगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके ऊपर जब तक है तब तक पोजीशन मेंटेन करिए। थोड़ा सा अपसाइड आपको ये दिखा सकता है, थोड़ा सा अपसाइड आपको ये दिखा सकता है, ये टिप्पणी यहाँ पर। मगर सर मैं एक चीज बोल देता हूं, ये कमेंट्री सुन के कोई नई बाइंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जिनके पास है उनके लिए बोल रहा हूं। अभी हम इसमें नई बाइंग नहीं करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ना, सिचुएशन सर जो आ रही है, आईपीओ मार्केट जिस तरीके से बनता है, अब प्रैक्टिकली आईपीओ मार्केट करंट जनरेशन के नए वो शादी के रिश्ते हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी नाम करिएगा। आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन बनेगी, तो थोड़ा सा टाइम देना होगा। आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं आजकल दिल्ली में, शादी का जिक्र आपने छेड़ा तो उनका नाम याद आ गया। तो सर उनकी तो वारे न्यारे अलग ही है। मेरे कुछ प्यार करने वाले नोएडा में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ गुड़गांव में रहते हैं। मतलब भाई साहब, आपको एक बोला था, आप इतने सारे कहाँ से ढूंढ के ले आए? तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, रात में घूमते रहते हैं और तबीयत नासाज हो गई। आज आधा शो कर पाए, आधा कर ही नहीं पाए। उनको मौसम दिल्ली का वैसे ही ख़तरनाक रहता है। चलिए खैर, इस पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे जब वो साथ में होंगे। लेकिन पहले हर्ष से जो है आईपीओ बाजार के हलचल जानते हैं। हर्ष, बताइए अगली आज का आईपीओ के बारे में। जी एक्सेल सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। ये आज इसका तीसरा दिन है यहाँ पे, और सब्सक्रिप्शन लेवल देखें यहाँ पे तो देखिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर तो 2 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। एनआई का आंकड़ा काफ़ी बेहतर, 42 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता है। देखा रिटेल पार्टिसिपेशन भी 11x जो है 11 गुना सब्सक्राइब हुआ। टोटल देखें तो 18 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। हमने बहुत तमाम तरह के इसके फंडामेंटल्स बताए थे यहाँ पर। अगर एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आगे बढ़े हम लोग। अगर तो एक बार देखिए कि वैल्यूएशन के बारे में ज़रूर हम लोग लगातार चर्चा करते थे। तो देखिए, कंपनी का जो पी है वो 39.8x पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज पी जो है वो 32.8x है। और पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप जो है कंपनी का 1381 करोड़ के आसपास रह जाएगा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घट रहा है, यहाँ पर 10 रुपये आ गया है। अब यहाँ पर करीब 8.33% के आसपास की जो स्थिति दिखा रहा है, 130 के भाव पर ये लिस्ट हो सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में सर, आपकी टिप्पणी क्या लग रहा है आपको फंडामेंटल्स देख करके, कि क्या अप्लाई करें, वेट करें, रुक जाएं, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है? सर मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर चाहें आपने अवॉइड अगर कर सकते हैं तो अवॉइड करें। और उसके पीछे सर एक बहुत बेसिक आपको बात बताता हूँ, जो एग्जिस्टिंग है ना, वो नहीं समझ पा रहे। कोई अगर आपको बहुत गेम चेंजिंग आईपीओ नहीं दिखे ना, तो अभी अगर आईपीओ से दूर रह जाएं और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी मैनेज हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर आईपीओ में लगाना नहीं। आप अगर दूरी, मैं एक ही चीज स्टांस रखूंगा, फॉर द टाइम बीइंग दूरी बना के रखेंगे। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग दिखेगा तो अप्लाई, अदरवाइज दूरी बना के रखिए। तो पूरे आईपीओ मार्केट से ही दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं आप, है? और ये तो है ही सर। अब मुझे उसमें भी ना, मैं वो बात शेयर करूंगा तो आप बोलोगे कि भजय ऐसे हर बात पे डरा रहा है। बट सर जिस तरीके से आईपीओ आ रहे हैं ना, मतलब ये क्रेजी हो गया है सर। मतलब मैं आपको बताऊं, ये मुझे क्लियरली ना 2008 की याद दिला रहा है।
सर 2008 में आईपीओ मार्केट इतना ज्यादा हो बहुत गया था जबरदस्त। कि चाय वाला हमको चाय देने आता था ना, तो बोलता था आर पावर में सब्सक्रिप्शन में वाह, पार्ट पेमेंट लगाऊं या बिल्कुल फुल बिल्कुल पेमेंट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब डरने लग गया हूँ सर, भर भर के आईपीओ आ रहे हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कौन कंपनी क्या काम कर रही है। तो जो जिनसे हमारा रिश्ता है ना, उनके साथ हम संभले बैठे रहे और कुछ बहुत अच्छा दिखेगा तो ही आईपीओ मार्केट में पैसे लगाएं। चलिए, तो एक तो आईपीओ मार्केट को लेकर के ही प्रदीप जी कह रहे हैं और रशीद जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, बादल गहराने वाले हैं, तो बरसात से पहले ही थोड़ा सा छत के नीचे आ जाइए। चलिए अगले आईपीओ पे ज़रा बात कर लेते हैं। हर्ष जी, सुदीप फार्मा की बात करते हैं। आज से ही आईपीओ जो है वो खुल गया है यहाँ पर। तो आप देखिए इसके जो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 21 नवंबर है, आज खुल चुका है। क्लोज जो है ये अगले हफ्ते यहाँ पे ट्यूसडे को होता दिखेगा 25 नवंबर को। अलॉटमेंट की बात करें तो 26 नवंबर को होती दिखेगी और लिस्टिंग डेट जो है वो 28 नवंबर की इसकी तय हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ें, इसके प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप इसका प्राइस बैंड देखें तो करीब करीब देखिए 563 से लेके 593 के आसपास तय हुआ है। एक लॉट में 25 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें यहाँ पर तो ये करीब 895 करोड़ के आसपास का, जिसमें फ्रेश इशू की संख्या बहुत ही कम 95 करोड़ के आसपास है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पे 800 करोड़ है, यानी कि एक बड़ा नंबर ऑफर फॉर सेल के लिए यहाँ पे तय हुआ है। इसके अलावा इसके कुछ फंडामेंटल्स को टटोल लेते हैं यहाँ पर। देखिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट लीडरशिप एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देखिए कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एक तो जो मार्केट में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक ग्रिप है इसकी। इसके जो पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, करीब 100 से ज़्यादा यहाँ पे पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फूड, न्यूट्रिशन, स्पेशलिटी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए मिनरल या फिर आयरन फॉस्फेट जैसे तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं इसमें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल कस्टमर बेस, यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं वो बड़े बड़े हैं। अरविंदो फार्मा से लेकर आप फाइजर की बात कर लीजिए, मर्क की बात कर लीजिए, डेनन की बात कर लीजिए, तमाम बड़े नाम हैं यहाँ पे। करीब करीब 1100 ग्राहक हैं इनके, जिसमें से जो ब्लू चिप की बात की जाए वो 40 से ज़्यादा हैं। और अगर आप 14 देखें तो फॉर्च्यून 500 में शुमार है यहाँ पर। और टॉप 5 से जो इनका रेवेन्यू है वो करीब 34% के आसपास आता है। तीसरा पॉइंट वेल इक्विप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब इनकी अगर आप यहाँ पे फैसिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो ना सिर्फ भारत में बल्कि आयरलैंड में भी करीब 4 से ज़्यादा इनके प्लांट हैं। और यहाँ पर आप देखिए 35 ग्लोबल सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास, जिसमें WHO तो है, USFDA है और इसके अलावा एक्सीपैक्ट है और भी दूसरे बड़े बड़े नाम शामिल हैं यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें यहाँ पे कि USFDA के जरिए यहाँ पर इनके पास भारत का पहला मिनरल आधारित फूड इंटीग्रेटेड प्लांट भी है यहाँ पर। तो ये बात होगी स्ट्रेंथ की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क क्या है? हाई कस्टमर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यहाँ पे कि जो 5 ग्राहक है मेन इनके, उनसे जो रेवेन्यू आता है वो करीब 34% से ज़्यादा आता है। और अगर आप टॉप 10 कर ले तो वो 42% हो जाता है। यानी कि अगर कस्टमर बेस इधर का उधर हुआ तो इम्पैक्ट साफ तौर पे दिखेगा। दूसरा पॉइंट, हैवी डिपेंडेंस ऑन द सर्टेन सेगमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स की बात करें, फार्मा फूड की खासतौर पे बात करें तो उससे रेवेन्यू जो है वो 64% के आसपास का, बल्कि उससे ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सरकार नियमों में बदलाव करती है, चेंजेस होते हैं और खासतौर पे न्यूट्रिशन, फूड, फार्मा को लेकर, तो वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है यहाँ पे। और हाई एक्सपोजर टू द एक्सपोर्ट मार्केट। अब देखिए यहाँ पर आप ये भी समझिए कि कंपनी का जो एक्सपोजर है विदेशों से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट जो है करीब आप देखें रेवेन्यू में तो 58% के आसपास की हिस्सेदारी होती है यहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका से आप देखें तो 23% की ज़्यादा है और यूरोप से करीब करीब 11-12% है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं एक बार। तो आप देखिए कमाई की बात करें तो इसमें लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। 2023, 24, 25 की बात करें आप यहाँ पर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए इसमें 2023 और 24 के बीच में देखिए बहुत अच्छे जंप है और उसके बाद फिर एक स्लाइटली सी बढ़ोतरी यहाँ पर भी हो रही है। एबिटा में भी लगातार एक यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग जो है वो भी यहाँ पर करीब करीब 75 से 135 करोड़ हो गए 24 से 25 में अगर कंपेयर करें। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 116 रुपये पे आ गए। बहुत ही स्लाइटली सा यहाँ पे करीब 0.50% के आसपास कटौती देखने को मिल रही है। यहाँ पे 19.56% पे है आके खड़ा हुआ है। अभी 709 के भाव पर ये लिस्ट हो सकता है। चलिए ठीक है। हालांकि अभी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भरोसा थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है जितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो टिप्पणी आपकी यही रहेगी, जानना चाहेंगे सर, ये एक आईपीओ उस कैटेगरी में है जो आप कह रहे थे कि कोई अच्छा होगा तो देखा जाएगा, या उस कैटेगरी में नहीं है? सर देखिए अच्छा है, इस पे अनडाउटेड बात है, बट इसमें भी ना वापस वही बात आ जाती है कि कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फार्मा इंटरनेशनल एक्सपोजर और इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन को अगर हम देखें ना तो वो भी उसी पैरामीटर पे कहीं ना कहीं आता हुआ दिखता है। हो सकता है आपको एक लिस्टिंग गेन मिल भी जाए, मगर अगर मार्केट करेक्शन के ट्रैप पे आता है तो फिर लोअर लेवल्स पे मिलेगा। चाहे तो मतलब मैं समझता हूँ अवॉइड करना ही सबसे सही रहेगा।
कि दोनों आईपीओ को सर अभी आप अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, ले सोच लीजिए सर, बहुत जैसे लिस्टिंग होगी फिर उसके बाद से जो मतलब टिप्पणियाँ आनी शुरू होंगी, अगर कहीं ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो दिखाई दे रहा है और उसी भाव के आसपास लिस्ट हो गया, सर ट्रोल तो देखिए मैं वैसे भी हो जाऊंगा। क्यों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने ग्रो के लिए मना किया, ग्रो उसके बाद भाग गया, तो सबने ये कहा, बोला था इसकी बात मत सुना करो। कमेंट्स आए सर, इसकी बात सुनते हैं और मर जाते हैं। अब आपने नहीं सुनी, आप 180 रुपए में खरीदार ही बने रह गए, अब आप पूछ रहे हैं। सर फंडामेंटल चीज समझने की बात है, मुझे वो अब डायरेक्शन दिख नहीं रहा इतना अच्छा वाला। और सर इस पे एक चीज ऐड कर दूं, अगर आप बोले, मतलब दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द आईपीओ मार्केट, जी आप ट्रेड डील हो भी जाती है ना और 15% पे भी आते हैं, तो नॉट टू फॉरगेट आप 50 से तो 15 पे आ रहे हैं, बट ट्रेड डील और डोनाल्ड ट्रम्प के पहले जहां थे ना, उससे ज्यादा ऊपर ही बैठेंगे 15% पे। तो रेवेन्यू का जो डेंट है ना, वो उस हिसाब से भी कैलकुलेशन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए ठीक है। हर्ष आगे कुछ और भी है? नहीं सर। चलिए तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और इन तमाम शेयरों पर जो है बताने के लिए, इन आईपीओस के पे क्या करना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सेगमेंट में इतना ही।